क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो? आप हर किसी की प्रॉब्लम को सुनते हो, उन्हें समझाते हो, उन्हें सँभालते हो। लेकिन जब आप इमोशनली थके हुए होते हो, तो आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं होता है। एक ऐसी थकान जो नींद से भी नहीं जाती है, जो छुट्टी लेने पर भी नहीं जाती है, क्योंकि वो थकान शरीर की नहीं होती है, बल्कि दिल और दिमाग की होती है। और सबसे अजीब बात, लोग आपको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, लेकिन कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि आप कैसे हो। अगर आप भी हर किसी को समझाने वाले, दूसरों को संभालने वाले इंसान हो, तो ये वीडियो आपके दिल की भाषा बोलेगा। वेलकम टू नीरा जर्नीज, जहां हम अपनी कहानी से खुद को समझते हैं, स्लोली, सॉफ्टली एंड पावरफुली। मैं हमेशा से समझदार रही हूँ, चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो, घर हो, रिश्तेदारी हो, दोस्त हो, हर जगह। स्कूल में अगर कोई कंफ्यूज्ड है तो मैं उसको सिखाने लग जाती थी। ऑफिस में अगर कोई उलझा हुआ है तो मैं एक्स्ट्रा एडजस्ट कर लेती थी। अगर कोई उलझा हुआ है तो मुझे लगता था कि मैं संभाल सकती हूँ। अगर कोई कंफ्यूज था तो मुझे लगता था कि मैं शायद हेल्प कर सकती हूँ। और धीरे धीरे ये सिर्फ मेरी आदत नहीं रही, बल्कि मेरी जिम्मेदारी बन गई और मेरी अपनी पहचान बन गई। लोग परेशान होते और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती थी, पर कभी किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। इस बात को ठीक से समझने के लिए एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। बात उस समय की है जब मैं पीएचडी कर रही थी और मैं वहाँ पर नहीं थी। और मेरे कुछ मेल कोलीग्स थे जो कि दूसरे शहरों में रहते थे, तो उनको अक्सर छुट्टी पर जाना रहता था। जब भी उन्हें छुट्टी पर जाना रहता था तो वो एक्सपेरिमेंटल जो काम होते थे वो मुझे देकर जाते थे। वो इतने सीरियस नहीं होते थे उस चीज़ के लिए, लेकिन वो मुझे बोल कर जाते थे। लेकिन मैं इतना उसको सीरियसली ले लेती थी कि ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है और ये कहीं ख़राब ना हो जाए, तो उनका नुकसान ना हो जाए। मैं उसको करती रही, तो मैं उसी टाइम में अपना काम भी करती थी, उनका काम भी करती थी, जबकि उस टाइम मैं 9 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। और मैं इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाई कि वो बस कैजुअली कह देते थे। उनको मतलब वो इस चीज़ के लिए सीरियस नहीं थे कि इसको इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या नहीं आएगा, बस वो बोल के चले जाते थे। लेकिन मैं इतना उसको सीरियसली ले लेती थी कि अरे ये नुकसान ना हो जाए कहीं। और मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें लगा देती थी। तो बहुत बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो उसको अप्रिशिएट भी नहीं करते थे और वो आके उसके बारे में कुछ पूछते भी नहीं थे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और मैं ही थी कि मैं बस करती चली जा रही थी। तो बाद में से बहुत से लोग आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे, कहीं पर भी मिल सकते हैं, जो इस तरीके से उनके लिए वो कोई चीज़ कैजुअल हो सकती है या हो सकता है उनके लिए प्रॉब्लम हो, बट आप कुछ ज़्यादा ही उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, आप उसको अपना समझते हो, उसको महसूस करने लगते हो, उसके पेन को महसूस करने लगते हो, तो आप ज़्यादा अफोर्ड करते हो। बट उनको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो जब तक सामने वाला जिसकी प्रॉब्लम है, जब तक कि वो खुद एफर्ट नहीं करेगा, जो खुद कोशिश नहीं करेगा, तो आप क्यों करेंगे इतना ज़्यादा? और अगर आप ऐसा करते ही रहते हो, तो इसमें सामने वाले को तो कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि वो तो एनर्जी ही नहीं लगा रहा है, एफर्ट ही नहीं लगा रहा है। नुकसान तो आपका हो रहा है कि आप अपनी चीज़ें भी सँभाल रहे हो, अगले बंदे की भी चीज़ें सँभाल रहे हो और उसको बदलना है नहीं। मुझे बहुत देर से ये बात समझ में आई कि हेल्प करना हेल्दी होता है, जबकि फिक्स करना बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग होता है। हेल्प तब होती है जब सामने वाला भी अफोर्ड कर रहा होता है, और फिक्स तब होता है जब अकेले आप ही सारा एफोर्ड कर रहे होते हो। और मैंने महसूस किया कि हर जगह मैं अकेले ही अफोर्ड कर रही थी। लोग अपनी लाइफ जीते रहे और मैं उनकी फिक्सर बनी रही। मैं उनको फिक्स करती रही, संभालती रही। लोग वही गलतियां दोहराते रहे और मैं उन्हें सुधारती रही। मैंने उनकी जिम्मेदारी ले ली, लेकिन उन्होंने अपनी ही छोड़ दी। धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि ये मेरा इमोशनल एग्जॉशन हो रहा था और मेरी एनर्जी लीक हो रही थी। ये सब करते हुए सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये था कि लोग मेरी इसी समझदारी के आदी हो गए। मेरे पीसफुल होने से उन्हें मैच्योर रहने की ज़रूरत ही नहीं रही। मैं एडजस्ट करती रही तो उन्होंने अफोर्ड करना छोड़ दिया। मैं स्ट्रांग रही तो उन्होंने केयर करना ही छोड़ दिया। और मैं
अंदर ही अंदर खाली होती चली गई। एक दिन मैंने खुद से पूछा कि अगर मैं सबको ठीक कर रही हूँ तो मुझे कौन ठीक करेगा। और यहीं से मैंने रुकना सीखा। फिर धीरे धीरे मैंने 3 चीज़ें बदलनी शुरू की। पहले तो हर जगह बोलना मैंने बंद कर दिया, फिर इमोशंस को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया, और अगर गिल्ट होता था तो उसको जस्टिफाई करना बंद कर दिया। शुरू में ये अनकंफर्टेबल था और लोगों को बुरा भी लगा, मुझे भी गिल्ट महसूस हुआ। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मैं राहत की सांस ले पा रही थी, क्योंकि मैंने खुद को बचाना सीख लिया था। अब मैं बताती हूँ मेरी ज़िंदगी के रियल विंस। ये विंस लाउड नहीं थे, कोई अपलॉड नहीं था, कोई ताली नहीं बजा रहा था, लेकिन यही मेरी असली जीत थी। मैंने साइलेंस को चूज किया। मैंने सबको समझाना छोड़ दिया, मैंने एक्सप्लेन करना छोड़ दिया, मैंने जस्टिफाई करना छोड़ दिया, और इमोशनल डंपिंग से दूर दूर से मेरा अब कोई नाता नहीं रहा। और साइलेंस को मैंने अपनी स्ट्रेंथ बना ली। और सबसे बड़ी जीत ये रही कि मैंने ये मान लिया कि सबको ठीक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके अंदर भी ये वॉइस है कि मैं सब कुछ संभालते संभालते थक गई हूँ, देन लिसन। हर किसी को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप हीलर नहीं हो, एक इंसान हो। और खुद को बचाना ये सेल्फिश नहीं होता है, बल्कि समझदारी इसी में होती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को थोड़ा भी हल्का करे, देन स्टे हियर। हम यहाँ परफेक्ट बनने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ खुद को खोने से बचाने आए हैं। अगर आज का एपिसोड सुनकर आपको ऐसा लगा कि दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई एम, देन यू डोंट हैव टू से मच. If you feel like it, just comment, I'm here. Thank you for being here. This is Neera Journeys, where we grow quietly but honestly.